लेकिन चूंकि डिप्लोमेसी से बात हो रही है तो सुशील सिंघल सर, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सिंघल साहब, ये सब कुछ जो मीटिंग्स हो रही है, यूएनएससी की मीटिंग में दिमित्री मेदवेदेव ने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया है और अब जो बैठकें हो रही हैं, क्या इससे कुछ आउटकम निकलकर आप आता हुआ देख पा रहे हैं? या फिर ईरान जैसा कि लगातार बयानबाजी कर रहा है और पिछले 24 घंटे में वो अपना इरादा दिखा रहा है कि डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका, अब एक्शन का वक्त है। रशिया से थोड़ा सा भी उसे समर्थन मिल गया तो फिर उसके बाद वो कदम आगे बढ़ाएगा। देखिए, ऐसा है मकसूद जी कि ईरान ऑफ कोर्स बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है इस वक्त, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं उनका हर एक ऑप्शन जो उसके पास में अवेलेबल है वो खतरे से बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जहां तक रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनका बयान है, मेरे ख्याल से तो उसमें ज्यादा तथ्य नहीं है। एक मेरे ख्याल से बयानबाजी है कि दुनिया के कोई देश उनको ईरान को न्यूक्लियर हेड वार हेड देने के लिए तैयार है। तो मेरे विचार से उसमें कोई ज्यादा उसको हमें महत्व नहीं देनी चाहिए। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के पास जैसा अभी कल मजलिस ने उनके अप्रूव कर दिया कि भाई स्टेट ऑफ हर्मुज को वो बंद कर सकते हैं, लेकिन वो केवल उन्होंने ऑप्शन दिए, उस पर क्या ईरान कार्रवाई करेगा उसकी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ईरान के पास में तीन चार रास्ते हैं मेरे विचार से। एक तो यह है कि जो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं उसको मान जाए, जो कि संभावना नहीं है उसकी। क्योंकि एक तरह से वो सरेंडर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो दूसरा है कि ये जो है अमेरिकन इंटरेस्ट पर अटैक करें और इसको रीजनल वारफेयर को पूरा रीजन में फैला दें और अमेरिका फोर्स हो जाए कि भाई को फोर्स करे कि वो जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके एजेंडा में ही नहीं है। वो तो बार बार कह रहे हैं, अभी उन्होंने खैर रिजीम के चेंज की भी बात कह दी, लेकिन अभी तक उनका यही था कि मैं रिजीम चेंज नहीं चाहता, लेकिन जो है केवल इसकी जो ऑप्शंस हैं एनरिचमेंट वाली उसको खत्म करना चाहता हूं। तीसरा है कि वो ईरान जो अभी तक इजराइल के साथ पर हमला कर रहा है लगातार, वो करता रहे और साथ में जो इसका सपोर्ट है टेररिस्ट एक्टिविटी, जो इसके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको वो एक्टिवेट कर दे, इंक्लूडिंग इन अमेरिका, क्योंकि वहां भी कह रहे हैं कि स्लीपर सेल वगैरह हैं और अमेरिका में वो चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने सिक्योरिटी लिया है। तो वो एक लो कॉस्ट ऑप्शन ईरान के पास में अवेलेबल है, जिसको डिस्पाइट द फैक्ट कि जो है इसके जो नॉन स्टेट एक्टर सपोर्टर्स हैं वो कमजोर हैं, लेकिन वो अभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरे को, क्योंकि वो इतने समय से एंट्रेंच्ड है। चौथा जो है कि ये जो है अभी शांत रहे और जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ऑप्शन है इसके पास उसको एक्टिवेट करे। उसमें समय लगेगा 3-4 साल का मिनिमम, और लंबा भी लग सकता है, लेकिन जब कभी यह मौका आए, इस तरह की जो सिचुएशन हुई उसमें इजराइल और यूएसए को 100 दफे सोचना पड़े जो वो अब उन्होंने अटैक किया है। तो एक ऑप्शन वो भी उसके पास अवेलेबल है। तो अब ये है कि वो किस तरह से इसको करते हैं, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है, इनफैक्ट जो कल स्टेटमेंट आई है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, उसमें उन्होंने खुद माना है कि कितना नुकसान हमने पहुंचाया उसका भी असेसमेंट होना बाकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री उन्होंने भी ये बात कही है कि हमें अभी नहीं मालूम है, हम अभी असेस कर रहे हैं, और जहां तक वो न्यूक्लियर जो एनरिच्ड मटेरियल है उसके बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि हमें खबर है वो कहां पर है, हमारे पास इंटेलिजेंस है। तो इसका मतलब है कि वो अभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो अभी ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली जो ऑप्शन है वो अभी ईरान के पास से पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि यूएस को फिर अटैक करना पड़े, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो ऑप्शन है एनरिचमेंट की उसको पूरी तरह से उसको खत्म करा जाए। उसके लिए अभी यूएसए को पूरी तरह फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा मेरे विचार से। हम कुछ भी कह सकते हैं, बट रियलिटी ये है। तो अभी ईरान के पास भी बहुत ऑप्शन है और यूएसए भी अब थोड़ी सिंघल साहब, जिस तरह से आप ऑप्शंस को लेकर बात कर रहे थे कि एक वॉर ब्रेकिंग बता देते हैं, उसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट से इसको लेकर बात करें।